Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about momentum and net force. By the end of this video, you will easily understand its definition, formula and SI unit. So let's get started. First net force देखेंगे अपन. Definition: net force is the overall force acting on an object after adding the individual force acting on it. मतलब किसी वस्तु पर कार्य करने वाली सभी बलों को जोड़ने पर जो एक बल प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं, नेट फोर्स या परिणामी बल कहा जाता है ना. मतलब सभी बलों को जोड़ने पर जो एक बल प्राप्त होता है वो नेट फोर्स कहलाते हैं. या जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं, है ना, तो उन सभी बलों का सदिश योग वेक्टर सम भी नेट फोर्स कहलाता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला नेट फोर्स बराबर क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्स, है ना, एडिंग ऑल द इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. मतलब नेट फोर्स क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्स, मतलब सभी बलों का योग, परिणामी बल सभी बलों का योग. इसकी केस वन स्थिति वन देखेंगे. फोर्स इन द सेम डायरेक्शन. यदि फोर्स मतलब यदि जब सभी बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, जैसे F1 F2 F3 जब सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, F1 F2 पूरे बलों को ऐड करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है. ये क्या है, 10 न्यूटन, F1 10 न्यूटन, F2 5 न्यूटन. तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 5 जोड़ देंगे 15 न्यूटन, है ना. एफ नेट फोर्स क्या हो गया, इसका परिणामी बल 15 न्यूटन हो गया. सेकंड केस क्या है, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. जब बल विपरीत दिशा में लगता हो तब देखिए, विपरीत दिशा में लगता हो मतलब एक इस दिशा में लग रहा हो, एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो. तो जैसे ये 10 है, 10 इधर लग रहा है और ये देखिए 5 इधर लग रहा है, तो ये दोनों को क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना. तो एफ नेट क्या हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स परिणामी बल क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा, है ना. क्या हो जाएगा, ये 10 - 5 न्यूटन. एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा परिणामी बल 5 न्यूटन का हो जाएगा, है ना. अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल देखिए. अच्छा, ये बैलेंस फोर्स. अब बैलेंस, इफ़ टू फोर्स आर इक्वल और अपोजिट, मतलब संतुलित बल, मतलब यदि किसी वस्तु पर समान परिमाण के दो बल पर क्या है, विपरीत दिशा में कार्य करे तो उसे परिणामी बल. तो परिणामी बल का मान क्या होता है, 0 होता है. मतलब कोई टू फोर्स है वो क्या है, इक्वल हो पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे, है ना. क्या है, बराबर हो पर क्या है, कार्य कैसे करे, विपरीत डायरेक्शन में कार्य करे. तब जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल भी है. ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन. ये भी मतलब फोर्स क्या है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन, मतलब इक्वल है पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है. जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो परिणामी बल क्या होगा, 0 न्यूटन हो जाएगा. उसका नेट फोर्स क्या लगेगा, ये वाला लगेगा. ठीक है. द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, है ना. ऐसी स्थिति में वस्तु की गति की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, है ना, 0 होता है नेट फोर्स. और असंतुलित बल में क्या करेंगे, देखिए यदि अनबैलेंस फोर्स हो, बैलेंस, तो उसमें क्या करेंगे बेटा, यदि परिणामी बल यदि शून्य ना हो तो क्या होगा, वस्तु की गति में परिवर्तन होता है ना. जैसे वस्तु चलना शुरू कर सकती है, रुक सकती है, तेज या धीमी चल सकती है, या फिर अपना दिशा भी बदल सकती है. ये होता है. देखिए अभी ये तो बैलेंस फोर्स अपने बताइए, ये इनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल. ठीक है, जब परिणामी बल शून्य ना हो. अब देखेंगे ये मोमेंटम के बारे में. मोमेंटम क्या, संवेग. ये मोमेंटम संवेग क्या होता है, ये मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मतलब संवेग क्या होता है, किसी वस्तु की गति की मात्रा होती है. मतलब कोई वस्तु है वो मूव कर रही है, गति की मात्रा ही मोमेंटम कहलाती है ना. या फिर फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है m/v. p क्या है, संवेग बराबर द्रव्यमान
ये द्रव्यमान गुणित इनटू वेग मोमेंटम कहलाती हैं। या फिर इसकी एक परिभाषा ये भी, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान, ये द्रव्यमान किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, है ना। संवेग की ये डेफिनेशन है। वेयर क्या, देखो जहाँ पी क्या है, मोमेंटम है, एम क्या है, मास केजी में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, है ना, वी वेलोसिटी, ये इसकी यूनिट चल रही है। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ना, ये मोमेंटम की ऐसा यूनिट है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ये मोमेंटम, है ना। ये फर्स्ट। सेकंड क्या है, ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम। यदि इसकी वैल्यू अधिक होगी, यदि मास की वैल्यू अधिक होगी तो ये मोमेंटम भी क्या होगा, अधिक होगा, है ना। ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द मोमेंटम, यदि वेलोसिटी अधिक होगी तो भी मोमेंटम भी अधिक होगा, याद रखिएगा कंडीशन। अब क्या है, इफ वेलोसिटी इज ज़ीरो मोमेंटम इज ऑल्सो ज़ीरो। अब यदि वेलोसिटी ज़ीरो है ना, यदि वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिए तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल क्या है, मास 2 kg है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम निकालेंगे m इंटू वी। एम कितना है 2 और v कितना है 5, कितना हो गया 10 और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है ये मोमेंटम, है ना। तो ये मोमेंटम निकल गया इसका। चलिए कंक्लूजन क्या है, डिस्कस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट टेल अस हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमने, ये मतलब ये है इसका, P बराबर क्या है, m इंटू वी, द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है मोमेंटम, है ना। प्रोडक्ट, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। भाई और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ये मोमेंटम है, संवेग है, ये क्या है, सदिश राशि है ना, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है ना। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स एंड मोमेंटम. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video.